मेडिटेट योर सेल ग्रुप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी आत्म बंधुओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल रिलैक्स होकर सुख आसन में बैठ जाए माय डियर फ्रेंड्स। जहाँ कंफर्टेबल हो, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, मन शांत। मन में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। शरीर के एक एक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स होकर सुख आसन में बैठ जाए माय डियर फ्रेंड्स। जहाँ भी कंफर्टेबल हो, चेयर पे, सोफे पे, फर्श पे। अगर किसी को बैक सपोर्ट की ज़रूरत है तो बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं। आनापानसती ध्यान हम कर रहे हैं। हाथ और पैर को क्रॉस कर ले, आंखें बंद, मन शांत। अगर कोई चश्मा पहने हैं तो चश्मा उतार कर साइड में रख देंगे प्लीज़। गहरी लंबी सांस लें और धीरे से छोड़ दो। मन बिल्कुल शांत। आनापानसती ध्यान अत्यंत सरल और सहज है। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल स्वाभाविक श्वास लेनी है। सांसों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। हमारे शरीर की 10% ऊर्जा हमारे हाथों से, 10% ऊर्जा पैरों से और 80% ऊर्जा आंखों से बाहर की ओर आती है माय डियर फ्रेंड्स। जब हाथ और पैर को क्रॉस करके आंखें बंद कर लेते हैं तो यह 100% ऊर्जा की बचत हो जाती है। हमारे आसपास ऊर्जा का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इसलिए ध्यान करते समय हाथों पैरों को क्रॉस कर आंखें बंद कर लेनी चाहिए। पूरा ध्यान आती हुई श्वास पर और जाती हुई श्वास पर। बिल्कुल सरल और स्वाभाविक सांसें लेनी है माय डियर फ्रेंड्स। सांसों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ध्यान विज्ञान, ऊर्जा का विज्ञान है। इसमें श्वास ही हमारा ज्ञान है। ध्यान से ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर है। जब हम अपने प्राकृतिक श्वास के साथ एक हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारा मन विचार शून्य हो जाता है। ध्यानम निर्विषम मनः। मन का शांत और विचार शून्य होना ही ध्यान है। आनापानसती ध्यान अत्यंत सरल और सहज है माय डियर फ्रेंड्स। जब मन विचार शून्य हो जाता है तो विश्व ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर में प्रवेश करने लगती है।
जाती हुई सांस। जब विश्व ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं माय डियर फ्रेंड्स। सती ध्यान, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाना। यश ये बस सुनो। मन में निरंतर चलने वाले सोच विचार हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। एक साधारण व्यक्ति को दिन में 60,000 विचार आता है, जिसमें ज्यादा भूतकाल भविष्यकाल के होते हैं। वर्तमान से संबंधित सोच विचार बहुत कम होते हैं। जब हम भूत और भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक सोच अधिक आ जाती है, जो हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। जब मन श्वासों के साथ होता है तो विचार कम हो जाते हैं। धीरे धीरे नकारात्मक सोच बदल जाती है और हम वर्तमान में रहने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पूरा ध्यान आती हुई सांस पर और जाती हुई सांस पर माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी आंखें ना खोलें। बिल्कुल रिलैक्स, मन शांत। मन में अगर कोई विचार आ रहा है तो विचारों में ना उलझे, तुरंत अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले आए माय डियर फ्रेंड। श्वास ही हमारा गुरु है, हमारा शिष्य। श्वास रूपी गुरु के चरणों में मन रूपी शिष्य को विश्राम करने दें। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। आखिरी के 10 सेकंड माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपनी भौतिक दुनिया में वापस आएंगे। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाकर महसूस करें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को खोलकर हथेलियों को आंखों पर रख लें। आखिरी के 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यार से अपने चेहरे को सहलाते हुए हल्की सी प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोलेंगे। डिवाइन का धन्यवाद करते हुए
ध्यान के लिए, अपने आप के लिए, हमारे प्यारे बद्री सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सो मच। ध्यान के बाहर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप में सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत है। सभी आत्म बंधुओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज से हम लोग ना यू कैन हील योर लाइफ बुक का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। ये है बुक हमारी, लुइस हे की किताब है। लुइस हे ने इस किताब को लिखा है, यू कैन हील योर लाइफ। इस पुस्तक के माध्यम से लुइस हे अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ शेयर कर रही हैं। उनका कहना है कि हमारा जीवन कितना भी निम्न स्तरीय क्यों न हो, हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलकर उसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं अपने सकारात्मक विचारों से। अपने आप को हम बदल सकते हैं। तो आज की स्पीकर हमारी हैं रूप झुनझुनवाला। उनका हार्दिक स्वागत है। मैं उनको इनवाइट करती हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू अर्चना मैम। अर्चना जी, मुझे एक बार होस्ट बना दीजिए फॉर लाइफ। ओके मैम। हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी कंफर्टेबल हैं अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, अपने जो जूम के खिड़की दरवाजे हैं प्लीज ऑन कर लीजिए। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रूप झुनझुनवाला है, मैं कोलकाता से हूँ और मैं 2005 से डिफरेंट मोडालिटीज में मेडिटेशन क्लासेस कोर्सेस कर ही रही हूँ। 2012 से मेरी लाइफ चेंज हुई, जब मेरे लाइफ में आनापानासती ध्यान और इसके साथ स्वाध्याय, बुक रीडिंग, क्लासेस, इन सब चीज़ों को जब मैंने पाया, इन सब चीज़ों के साथ जब मैं चली, तब मेरे लाइफ में एक्चुअली जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव आए। मैं पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ और अब उसके बाद पिछले 3-4 सालों से मैं पूरी तरह से ध्यान सिखाना, स्वाध्याय क्लासेस और भी काफी कुछ क्लासेस एंड ऑल, हम लोग मुझे जो आता है, मुझे मेरी लाइफ में जिससे ट्रांसफॉर्म हुई है वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये मेरा एक थैंक यू मैम। इंट्रोडक्शन था। थैंक यू अर्चना जी, आप इतना अच्छा एक सेशन आपने ऑर्गेनाइज किया जिसकी वजह से सबको ये बुक मिल रही है, स्वाध्याय मिल रही है, ध्यान मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग स्वाध्याय कर रहे, ध्यान कर रहे। तो आप लोग कौन कौन है जो बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और कोई है जो नए हैं? 8 महीने से कर रहे हैं मैम हम। मंजुलता जुनेजा। थैंक यू मैम, थैंक यू ग्रेट। सो मच। अर्चना जी के इसमें आप लोग कर रहे हैं सभी कोई? अलग अलग हाँ, मेन यहाँ पे भी कर रहे हैं, जहाँ जब यहाँ जो भी कर पसंद रहे आता है। हैं। हाँ, पीएमसी गुजरात ग्रेट से भी जुड़े हैं और ग्रेट कविता ग्रेट। चड्डा मैडम के क्लास में भी हैं। हाँ हाँ, जहाँ है वो तो कोई बात नहीं है, ध्यान से करे, ज्ञान से जुड़े, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग अपने लाइफ में देख पा रहे होंगे कि ध्यान और ज्ञान से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आई है। तो मेरे सेशन में भी जो भी जुड़ते हैं करते हैं, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा म्यूट करना चाहूंगी कि आप लोग अपने आप को म्यूट रखें। यस, अर्चना जी को मैं पहले होस्ट बना देती हूँ। यस फ्रेंड्स, ये बुक मेरे इसमें जो भी आते हैं, संपर्क में आते हैं मेडिटेशन और हीलिंग के लिए, सबसे पहला बुक जो होता है, मैं उन सभी को ये बुक पहले रिकमेंड करती हूँ कि सबसे पहले, चाहे आप बीमार है, जैसे कि लुइसे का ये बुक हम लोग चलेगा अभी एवरीडे कुछ दिनों तक। आप लोग इस पे देखेंगे कि लुइसे ने भी कहा है कि उनके पास जो भी आते हैं, जिस भी कारण से आते हैं, एक ही पर्पस होता है कि हमारे अंदर खुद के लिए प्यार की कमी, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, तो इन सब चीजों पे काम करते हैं।
तो मेरे पास भी जो भी शुरू में लोग आते, चाहे कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, मैं भी उनको यही गाइड करती हूँ कि सबसे पहले ध्यान, और उसके साथ साथ लुइस हे का ये बुक आप स्वाध्याय स्टार्ट करें, यू कैन हील योर लाइफ बुक। तो आज हम लोग इसी बुक से शुरू करेंगे चैप्टर 1। उसके पहले सबसे पहले ग्रैटिट्यूड लुइस हे का, जिन्होंने इतना सुंदर विजडम हम सबसे शेयर किया इस बुक के बारे में, और इस बुक को पढ़ के लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को हील किया है। तो ये बुक हीलिंग के लिए एक बोलते हैं ना, वो क्रांति लाई है, पूरी तरह से क्रांति वाली बुक है। आप पढ़ेंगे आपको भी समझ में आएगा। आप लोग जो भी लगते हैं कि मेरे को यहाँ पे बीमारी है, वहां पे बीमारी है, ऐसा है वैसा है, तो आप जान जाइए कि अगर चीजों को आप सही तरह से समझ गए, सही तरह से लाइफ में उतारे, तो आप पूरी तरह से ठीक होने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज है कि नहीं है आप लोगों के लिए गुड न्यूज? और सबसे पहले खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करिए, ऐसे करिए कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस सेशन में हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो। आपने लुइस हे को, इस बुक को, इस सेशन को आपने ज्वाइन किया है, ढूंढ निकाला है, इसके मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। और इस बुक में आप, जैसे कि अभी आपको कहा, इसमें बीमारी के बारे में हम जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम जो समझते थे मेरे ये खाने से बीमारी हुई है, मेरे ये करने से बीमारी हुई है, कुछ ना कुछ हम ऐसे बाहरी आउटर चीजों को देखते हैं। इस बुक में हम जानेंगे कि कैसे हमारे इमोशनल वजह से, हमारे इमोशनल रीजंस कि हम जो फील कर रहे हैं उसके वजह से हमारा बीमारी होता है। तो इस बुक में ये एक नई चीज, नया विषय जो हमें शायद बचपन से किसी ने नहीं सिखाया, ना कहीं हमने सुना। और फ्रेंड्स, इसको अपना के लाखों करोड़ों लोग, जिसमें से मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी अपने आप को हील किया है। मेरा थायराइड था। बुक लेते हैं तो हमें उसके ना पहले, कोई बुक पढ़ने से पहले उसके पीछे, उसके फ्रंट के जो है, जो और भी ऑथर्स है, वो उस बुक के बारे में क्या कहे हैं, वो भी हम अगर पढ़े तो हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर का कंटेंट कितना क्या है। जनरली हम ये सब चीजों को स्किप कर देते हैं। तो उसमें जो एक है, उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा कि मुझे अगर कोई बोले कि तुम एक निर्जन द्वीप में जाके, द्वीप मतलब आइलैंड में जाके तुमको रहना पड़ेगा और तुमको वहां पे सिर्फ एक ही बुक अलाउ होगा, तो तुम कौन से बुक ले जाना चाहोगे? तो उन्होंने ये ही कहा कि मैं सिर्फ अगर एक बुक ले जाना हो तो मैं यू कैन हील योर लाइफ बुक लेके साथ में जाना चाहूंगा। मतलब ये एक कंप्लीट बुक है जिसमें लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में इतना कुछ और इतना सब चीज बहुत डिटेल में सुंदर से दिया हुआ है। और इस बुक का सबसे बड़ा खासियत है, लुइस हे जो है, ऐसा नहीं कि उनको कोई ज्ञान आया और उन्होंने जस्ट ज्ञान को आगे बांट दिया, एक बुक में लिख दिया। वो अपने खुद की लाइफ हिस्ट्री, उन्होंने कैसे अपने आप को हील किया, उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थी, उनसे उन्होंने कैसे ओवरकम किया, उसके बाद उन्होंने ये चीज हम सबको दिया है। तो फ्रेंड्स, उनकी खुद की लाइफ एक्सपीरियंस, उनको इतना कैंसर हो गया था, उस कैंसर को उन्होंने ठीक किया, उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं था, कैसे उन्होंने अपने लाइफ को बहुत अच्छा किया और इतने इतने लाखों करोड़ों मिलियंस लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया। तो हम इस बुक में इन सब के बारे में भी जानेंगे, उनकी भी लाइफ हिस्ट्री हम लोग पूरा बुक के आखिर में है, तो अभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि वो हम लोग चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो ये बुक जो है सेल्फ स्टडी, जो हम लोग बोलते हैं ना स्वाध्याय, तो स्वाध्याय मतलब क्या है फ्रेंड्स? स्वाध्याय मतलब बुक रीडिंग है और उसके साथ साथ है खुद की रीडिंग, खुद के बारे में जानना, खुद को पढ़ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये जानना, ये समझना है स्वाध्याय। तो चलिए अभी हम लोग बुक रीडिंग की तरफ चलते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। उससे पहले किसी का कोई सवाल है या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़ सकते हैं। हम सब दिक्कत कर बताइए कि आप लोग सो रहे हैं या मेरे साथ सेशन में हैं। सब कोई जगे हुए है ना? जो खिड़की के पीछे है, नहीं पता Yes, कि ma'am. जगे हुए हैं कि नहीं है। मैं बिलीव कर रही हूँ कि आप लोग भी जगे हुए हैं। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज। जी हाँ, अच्छा लगेगा हमें हाँ। भी।
और हमें तो इसके लिए बहुत अच्छा फील होना चाहिए कि हम लोग घर बैठे सेशन अटेंड कर पा रहे हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना। तो हम लोग कम से कम लाइव क्लासेस जैसा एनर्जी बिल्ड कर सकते हैं कैमरा ऑन करके। कोई बात नहीं, जो कंफर्टेबल है वो ऑन करे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बाद हम लोग आज के चैप्टर में चलते हैं। आज का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, तो उस पे हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। यस फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है, यू कैन हील योर लाइफ। मुझे अभी शायद आपकी चैट दिखाई नहीं देगा। हाँ, अगर आपको कुछ होगा तो आप लोग कोई भी, अर्चना जी आप अनम्यूट करके मुझे बता दीजिएगा कुछ ऐसा लगेगा तो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है। आप लोग ये सेशन हमारे साथ कर रहे हैं, और हम जो भी मास्टर्स ये सेशन अटेंड करेंगे, हम लोग चाहेंगे कि आपको बुक रीडिंग जितना ही बेनिफिट मिले, उस चैप्टर का जो सार है वो हम लोग पूरा आपको एज इट इज दे सके। उसके फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी, एक हार्ड कॉपी बुक हमारे पास जरूर होना चाहिए। तो आप लोग इसको परचेज करके, इस बुक को ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए एक बार सुन लिए, बार बार पढ़ने के बार बार सुनने की चीज है। चैप्टर 1। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये जो आप लोगों को दिख रहा है मेरे 2 सवाल, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए ये किसके लिए, आप में से कौन कौन है जो दोनों में से, आप ए बी भी ले सकते हैं, पहला सवाल के लिए ए, दूसरा के लिए बी, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं कि कौन सा लाइन आपके लिए, आपको लगता है कि आपकी सच्चाई है। लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, या हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है। और फ्रेंड्स, इसे आपको सच सच बताना है, सच सच लिखना है, अपने आप को धोखे में नहीं रखना है। जब भी आपको लगता है मैं कुछ कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, अरे लोग आके ना मुझे कुछ कुछ गाइड कर रहे, सजेस्ट जबरदस्ती का मुझे ऐसे बोल रहे, अच्छा तुम तो आजकल बहुत बड़े लोग हो गए हो, तुमको क्या पता। तो ऐसे लगता है कि अरे यार, लोग सारा दिन मेरे पीछे ही पड़े रहते जब देखो। ये एक एग्जाम्पल था, और भी किसी तरह से हो सकता है, या आपकी रियलिटी ये है कि हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करती है। मैं जानना चाहूंगी आप लोगों की रियलिटी किसकी कौन सी है। बी बी बी, वाह, ए कोई भी नहीं है, तो सेशन हो गया कंप्लीट सेशन, जरूरत ही नहीं है अब आप लोग को सेशन की। ग्रेट, वंडरफुल। तो हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करती है, ग्रेट। तो फ्रेंड्स, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। ये यूनिवर्स का, जैसे ग्रेविटी एक लॉ है, कुछ लॉज होते हैं ना लाइफ के, जो कभी चेंज नहीं होती है। ग्रेविटी का लॉ क्या है, हम जब सीधा चलेंगे तो हमको पता होता है, रास्ते में चलते वक्त आपको क्या डर डर के चलते हैं, क्या आपको लगता है कि कभी भी पृथ्वी में कुछ हो जाएगा, ग्रेविटी अगर काम नहीं किया, मैं हवा में तैरने लग गई, ऐसा कभी आपको डर होता है? नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है कि ये पूरी तरह से वर्क करता है। तो इसी तरह का यूनिवर्स का एक लॉ है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो ये जीवन का एक सिंपल फॉर्मूला है, जो अगर हम समझ जाएं तो हम अपनी लाइफ को, क्या हमें देना है, हम बहुत कॉन्शियसली बाहर देंगे, क्योंकि वो ही वापस मिल रहा है। तो सिर्फ बोलने से नहीं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो वाइब्रेट करते हैं, हम सब एनर्जी बीइंग है। तो यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन को समझती है। आप जो वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेंगे, आप वाइब्रेट करेंगे जलन की भावना में, जो पहला और सेकंड दो बोला, लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, लोगों को तो मेरे कामों में टांग अड़ाने की बहुत आदत है, मुझे तो नजर लग गई, कुछ भी आप ऐसा ऐसा जो चीजों में आप रहेंगे, आप वही फ्रीक्वेंसी, वही वाइब्रेशन रेडिएट करोगे, और वही आपको वापस मिलता है। और फिर आप बोलते हो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इसको बार बार बोल बोल के वो यूनिवर्स में फैल रहा है और वही वापस आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप बोलेंगे, आप उसको जिएंगे, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही हम अपनी लाइफ में बहुत चीज क्रिएट करते हैं कि लोग मेरे हमेशा हेल्प करते हैं,
मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, मेरे काम को सराहते हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो वही आपको वापस मिलेगा। अब हम यहाँ समझते हैं कि हमारे जो ये विचार है, हमारे जो ये जो रिटर्न आता है, ये कैसे मैनिफेस्ट होता है। हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ अगर फेस कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा या बुरा, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है आपकी लाइफ में, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक होता है अच्छा लगना, एक होता है बुरा लगना। तो ये कैसे मैनिफेस्ट कैसे होता है ये हमारी रियलिटी, तो इसको हम समझते हैं। हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो भी मानते हैं वह सच हो जाता है। ये हम लोगों ने अभी तक समझा कि कैसे ये सच होता है, जैसे हम देते हैं वैसा ही हमें मिलता है। तो ये देने और रिटर्न आने का प्रक्रिया होती क्या है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ क्रिएशन कहाँ से ये डलता है, कहाँ से ये होता है? तो सबसे पहले विचार, आपके माइंड में एक थॉट आती है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, चाहे जेलेसी की चाहे वननेस की, दोनों में से जो भी विचार आया आपका, ये हो गया पहला आपका एक बीज डल गया। उसके बाद भावना, आपके मन में, आपके माइंड में जो विचार आया, उसके ऊपर आपने थॉट रखा, उसके ऊपर चिंतन मनन किए, उसको और पक्का कर लिए, उस फीलिंग में ज़्यादा रहते हैं। जेलसी होता है तो क्या होता है फ्रेंड, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव विचार होते हैं। हम उसी भाव में रहते हैं, अरे उसका तो मेरे से अच्छा नहीं है, फिर भी देखो उसका कितना अच्छा चल रहा है, तो जेलस फील हो रहा है। उसका इतना बड़ा घर हो गया है, आप उसके मुंह पे अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। तो वो थॉट में आप जी रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उस विचार को हम और ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं और सॉलिड कर रहे हैं उसको। और उसको और पक्का और सॉलिड हम कब करते हैं फ्रेंड्स, जब हम मुंह से भी बोलते हैं, हम उसको पूरी तरह से जीते हैं, थॉट फीलिंग एक्शन। मेरे एक कोई आप फ्रेंड को फोन किए, अपनी मम्मी को, भाभी को, किसी को भी, पता है उसका तो इतना बड़ा घर हो गया है, पता नहीं कैसे 2 नंबर का पैसा कमा के घर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चीजों पे एनर्जी दे रहे हैं, शब्द में भी वही बोल रहे हैं। तो ये बना आपकी प्रोसेस, मोर सॉलिडिफाई एनर्जी को किया। तो आपका जो आप रियलिटी जो आप फेस करेंगे, जो आप लाइफ एक्सपीरियंस होगी, आपकी भविष्य, वो कैसा होगा, उसके ही अनुरूप होगा। यहाँ मैंने भी आपको एग्जाम्पल से दिया है, विचार आया, लोग मेरे पीछे पड़े रहते, सब मेरे से जलते हैं, हाँ ये सेम ही है, वैसे ही है। तो ये एक हो गया रियलिटी। अब एक अच्छा रियलिटी, हर व्यक्ति मेरी मदद करती है। तो उसमें आप क्या किए, आपका मन में भाव आया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैंने बहुत तकदीर किया है, वाओ थैंक यू। तो इस तरह से आपने उसको सॉलिडिफाई किए, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, लव की फीलिंग से उसको और एनर्जी दिए और सॉलिड किए। तो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस क्या होगा, ऐसे ही लोग आपको और आप लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और इस सब चीज़ों के लिए कि हम किस तरह के थॉट हमारे चल रहे हैं, कैसा थॉट हमें डालना चाहिए, हमारे माइंड में अभी क्लियरिटी नहीं है। तो क्लियरिटी कैसे आएगी फ्रेंड, जब हम मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं, जो कि होगा। तो ये क्या है, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये मैंने एक बीना का फोटो दिखाया है। जब हम किसी म्यूजिक को, किसी सितार को अगर बजा रहे, जब नया नया कोई आदमी सीखता है बजाना, तो कैसा लगता है, लगता है यार चुप करो, बंद कर दो इसको, बहुत ही वो एक कोई म्यूजिक नहीं रहता है वो, बल्कि बहुत बहुत डिस्टर्बेंस लगता है। तो जब हमारे शरीर में कोई बीमारी है, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंजेस है, उसका मतलब हम एनर्जी के साथ अलाइन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको गिटार कैसे बजाते, ये जो तानपुरा है कैसे बजाते हैं, सीखना होगा, रियाज करना होगा। तब उसमें से जो म्यूजिक निकलेगी बहुत सुंदर, बहुत सुदीन, और जो आपके मन को भाएगा। इसी तरह से अगर आपको आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस पसंद नहीं आ रही है, आपको अपने मन को शांत करना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, और जैसे विचार चाहिए वैसे विचारों के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा। तब जाके आप, और ये सब आएगा प्रैक्टिस से।
हर बार प्रैक्टिस से आप और बेहतर बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट, हम इतना देर से ये समझ रहे हैं विचार, बिलीफ, ये पूरा बुक एक बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ बुक नहीं फ्रेंड, पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी अगर आप बिलीफ सिस्टम को समझ लिए ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं बिलीफ सिस्टम होता क्या है, बिलीफ है क्या। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक हाथी का एक छोटा एलिफेंट, जिसे अभी अभी जंगल से पकड़ के लाके बांधा गया है। इसको एक चेन से बांधा गया है ताकि ये भाग ना जाए। और ये हाथी को जब पकड़ के बांधा गया है, अब तक वो फ्रीली घूमता था इधर उधर कहीं पे भी। उसे भी पता चलता है कि ये क्या हो गया है, मैं क्यों अटक गया हूँ। तो वो उसे छुड़ाने के जाने की कोशिश करता है, अपने आप को चेन से छुड़ा के भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे घर वापस जाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो उसके साथ ये हुआ, तो ये छोटा जो बेबी एलिफेंट है, इसने अपने लाइफ में क्या क्या बिलीफ बनाया, क्या क्या मान्यताएं उसको हुई। पहला, जब वो छुड़ा नहीं पा रहा है, मैं कमजोर हूं, मैं कभी आजाद नहीं हो सकता, मुझे और ज्यादा कोशिश करना है, मैं कोशिश करता हूं अपने आप को छुड़वाने का। तो जब वो कोशिश करता है, इस बेबी एलिफेंट को और ज्यादा मारा जाता है और ज्यादा उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, और वो बहुत कोशिश करता है आजाद होने का, लेकिन वो हो नहीं पाता, अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में उसने क्या क्या बिलीफ बनाया ये बेबी एलिफेंट ने। वो मानने लगा ये दुनिया बहुत खराब है। उसको, क्योंकि जब वो पहली बार लोगों से मिला, उसको लोगों से यही मिला, ये दुनिया बहुत खराब है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए तो मारा जा रहा है ना। तो बिलीफ क्या बनाया, मुझे कोई प्यार नहीं करता, अगर मैं ज्यादा कोशिश करूंगा तो मुझे और ज्यादा मारा जाएगा। फिर अभी आप देख सकते हैं, ये हो गया उसकी रियलिटी जो वो अभी तक फेस कर रहा था। अब वो बेबी एलिफेंट थोड़ा बड़ा हो गया है, और उसको एकदम देख सकते हैं एक छोटा सा खूंटी, और इसमें उसको बांधा गया। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, इस हाथी के लिए इतना विशाल जो है, क्या उसको ये तोड़ना इजी है या मुश्किल है उसके लिए, बताइए। उसके लिए ये हाथी का ये छोटा सा खूंटी से फ्री होना बहुत इजी है। वो चाहे तो एक झटके में इससे फ्री हो सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसने हार मान लिया है, उसने कोशिश करना छोड़ दिया है, उसने ये मान लिया है कि मैं आजाद नहीं हो सकता हूँ। उसने अपना उम्मीद छोड़ दिया है। तो एक छोटा सा सिंगल सा खूंटी से जस्ट उसको एक फील हो के वो बंधा हुआ है, तो उसके माइंड को ये प्रोजेक्शन किया गया कि तुम बंधे हुए, और वो भी कोशिश अब नहीं करता है, क्योंकि उसके पास बिलीफ था कि मुझे मारा और भी पिटाई किया जाएगा, मैं कभी फ्री नहीं हो सकता। इन सब बिलीफ के कारण वो बंध गया है। वो मानने लगा मुझे कोई प्यार नहीं करता, कुछ नहीं हो सकता है, मेरी लाइफ की यही सच्चाई है, यही रियलिटी है, और ऐसे ही मुझे जीना है, और मैं इसी तरह से सुरक्षित हूँ। कि अब उस बंधन को ही वो सुरक्षित मानने लग गया, और मैं शक्तिहीन हूँ, मैं पावरलेस हूँ, और यही मेरी किस्मत है, यही मेरी भाग्य है। ये सोच के वो हार मान गया है, अब अपनी कोशिशें भी बंद कर दी हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स, एक विशाल हाथी के लिए कुछ भी संभव है। वो कितना बड़ा से बड़ा सा खूंटी को एक इससे उठा सकता है, तो वो छोटी सी खूंटी उसके लिए क्या मायने रखती है, वो चाहे तो उसको तुरंत में हिला दे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल और चीजों को समझा, हमारी माइंड भी इसी तरह से है फ्रेंड्स। इसी एलिफेंट की जो कहानी सुने हैं, ये किसी और की नहीं, आपकी मेरी हमारी कहानी है। इसी तरह से जैसे वो बेबी एलिफेंट ने अपने लिए बिलीफ बनाई, और बड़े होते होते उन बिलीफ को अपनी सच्चाई मान ली, हम भी ठीक इसी तरह से अपना बिलीफ बनाते हैं।
तो क्या आप तैयार हैं आजाद होने के लिए अपने बिलीफ से, अपने संस्कारों से? कौन कौन चाहते हैं फ्री होना, प्लीज लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स में। मुझे थोड़ा इंटरैक्टिव पसंद है फ्रेंड्स, और मैं चाहती हूँ देखना कि आप लोग जगे हुए हैं, सो रहे हैं। जो लोग हमें यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप चाहते हैं फ्री होना, या इसी तरह से जैसा लाइफ चल रहा है उसी तरह से चाहते हैं कि हमारी लाइफ हम ऐसे ही जीते रहें। यस, हम सब चाहते हैं फ्री होना। तो हम लोग फ्रीडम की तरफ आ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। ग्रेट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम जो भी मानते हैं हर विचार में ब्रह्मांड हमारे साथ देता है। ये कहावत हम लोग बचपन से सुनते हैं। हमें बचपन में बोला जाता है ना, मैंने तो अपने घरों में ये सुना था कि दिन में एक बार तुम्हारे मुंह में सरस्वती जी बैठती है, तो हमें हर पल जो भी हम मुंह से बोल रहे हैं ध्यान रखना चाहिए। ये सब एक्चुअली हमें चीजों को समझाने के लिए एक सिंपल वे में बताया गया है। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड कौन है? जो अगर तुम बोलते हो कि मुझे खाई में गिरना है, बोलता है तथास्तु। कोई बोलता है कि मुझे आसमान में तारों तक पहुंचना है, चांद पे जाना है, तो उसमें भी बोलता है तथास्तु। तो देखिए आज इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि हम जो सोचते हैं हम उसे पाकर रहते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये फ्रेंड्स बाहर नहीं है। ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है, आसमान में कोई नहीं है। ब्रह्मांड है आपका अपना माइंड, आपका खुद का माइंड। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो मान लेते हैं, वही हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा, हम लोगों ने, जो लोग भी यहाँ पेरेंट्स है या जो बच्चे रहे हुए हैं, आपको ये पता है ना, हम लोगों को बचपन से ऐसे बताया जाता था, भूत आ जाएगा, खाना खा लो, भूत आ जाएगा, सो जाओ, ऐसे ऐसे हमें डराया जाता था। और वो बच्चा अपने माइंड में क्या इमेजिन करता था, एक भूत है, कोई भूत है जो बहुत खराब है, डरावना है, हमें खा जाएगा। और एक तरफ दूसरे बच्चे को हम सुनाते थे परियों की कहानी, परियां होती है, राजा होती है, रानी होती है। तो वो एक ड्रीम वर्ल्ड में जीता है, वो डरता नहीं है। तो ये दोनों केस में फ्रेंड्स, जो पहला वाला बच्चा है, वो बाथरूम जाता है तो उसे डर लगता है भूत आ जाएगा। वो बड़ा होते होते भी उसको वो डर रहता है कि कोई आत्मा होती है, कोई भूत हो जाती है जो हमें नुकसान पहुंचाएगी। और जो बच्चा बचपन से इसी बिलीफ के साथ बड़ा हुआ है कि परियां होती है, राजा रानी होती है, वो वैसा ही बिलीफ से बड़ा होता है और उन चीजों पे विश्वास करता है और अपने लाइफ में वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करता है, वैसी ही रियलिटी वो भी जीता है। तो जैसे कि हम लोग, ये बार बार में एग्जाम्पल से इस बुक में भी बताया गया है कि हम चीजों को बहुत बारीकी से समझ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि कैसे कैसे संस्कार हमारे होते हैं, कैसे कैसे बिलीफ हम लोग बनाते हैं। जो भी हम मानते हैं अपने जीवन या जीवन के बारे में, वही आपकी लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। हम सोचते हैं कि मैं बहुत अकेली हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, और एक तरफ हम ये सोचते हैं प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने और पाने की योग्य हूँ। तो ये दो तरह के बिलीफ हर जगह चल रहा है। तो हम जो बिलीफ मान रहे हैं, हम वैसा ही चीजें लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बात, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अभी जैसे आपको कहा, आपकी माइंड आपकी ब्रह्मांड है। आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अगर हम बचपन में ऐसा सोच सुने हैं और इस चीज को पक्का कर ली है कि लड़के लोग नहीं रोते हैं, तो कोई एक लड़का, कोई एक मैन जिसे वो कभी इमोशनल वो कुछ फेस कर रहा है लाइफ में, वो नहीं अगर रोएगा तो वो उसकी जो इमोशंस है वो बाहर कैसे निकलेगा? इस बिलीफ के कारण वो पूरी जिंदगी अपने इमोशंस को सप्रेस करता रहता है। बचपन में अगर आपने ऐसा कभी सुना, महिलाएं पैसा नहीं संभाल सकती है, तो अगर उसको, जैसे उस एलिफेंट का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, आप जिंदगी भर मनी को संभालने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं और फिर आप अपने आप को बोलेंगे मेरे से पैसा संभलता ही नहीं है।
तो ये सब जो मान्यताएं होती है, इस टाइप के जो बिलीफ होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे जीवन को बहुत छोटा कर देता है, एक बॉक्स में बांध देता है। जैसे उस एलिफेंट को खूंटी से बांधा गया, उसको कोई फ्रीडम नहीं था, तो हम भी एक केज में बंध जाते हैं। केज कौन सा केज? इस माइंड रूपी केज में हम अपने ही विचारों से हम भी बंधे रहते हैं।